मेरे कैमरे के पीछे आपको पीछे जो झुग्गी झोंपड़ी दिखाई दे रही है वो किसी आपके शहर या गली में जो मटेरियल है, वो कचरा है, वो इकट्ठे करने वालों की नहीं है। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो चौड़े रास्ते में जो कचरा है वो इकट्ठे करने वालों की नहीं है। ये उन लोगों की है जो भारतीय रेलवे में ये काम करने वाले वर्कर है, जो इनका आशियाना है, जो ये कद कद पे बदलते जाते हैं। ऐसे ही ये झुग्गियाँ झोंपड़ियों में रह रहकर कहीं महीने डटे, कहीं 2 महीने रुके, कहीं ज़्यादा रुके, कहीं 15 दिन रुके, रुक के ये अपना जो पेट का पालन है वो करते हैं। और करते हैं किस में नौकरी? भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। जिनके किसी के पास घर नहीं है, आप तो बात करने की कोशिश करेंगे हम। पापा है आपके? नहीं, स्वर्गवास हो गए इनके पिताजी से। स्वर्गवास हो गए? हाँ। इनके पिताजी? हाँ। पापा स्वर्गवास हो गया। और कितने भाई बहन है ये घर में? ये 3 भाई हैं। 3 भाई है। हाँ। इनसे छोटे है बड़े है? ये सबसे छोटा है, बड़ा घर पे है, मंझला काम पे है। मंझला काम पे है जी। और माता जी? माता जी है घर पे। तो आप अपने बच्चों को, सारे बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे? नहीं सर, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ छोटे हैं उनको ले आते हैं। कुछ छोटे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे, एक तो ये छोटा बच्चा है, इधर वो छोटी बच्ची है। हाँ। तो पूरी फैमिली काम करने के लिए आती है? हाँ, जैसे दोनों आ गए नारी पुरुष, अच्छा। तो उसमें उनको ले आते हैं। किसके आश्रय पे घर पे छोड़े? दादाजी दादी जी नहीं है बच्चों की? नहीं है सर, नहीं है। खत्म हो गए। तो दादाजी और दादी जी नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि हमारे बच्चों को शिक्षा दिलानी चाहिए हमको? जी, बराबर सोचते हैं सर। तो फिर पढ़ाई के लिए? पढ़ाई छुट्टी हो गई है अभी सर। छुट्टी हो गई है। तो कितना पैसा मिलता है आपको यहाँ? यहाँ 350 रुपये के दर से हम लोगों को लाया गया है। हाँ, तो टाइम क्या रहता है आपका काम करने का? कितने घंटे काम करते हैं? हम तो 8 घंटे का इसे अपने पास समय देते हैं। अब कितने बजे काम करने जाते हैं? अभी तो सर गर्मी के तौर पे हम 5 बजे चालू कर देते हैं, 11-12 बजे छुट्टी हो जाती है। सुबह 5 बजे काम करना स्टार्ट कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर खाना वाना? खाना बना के जाते हैं, आके खाते हैं। बना के जाते हैं। तो सुबह उठते कितने बजे हो? हम 3 या 4 बजे उठ जाते हैं। तो दुख देख सकते हो आप, 4 बजे उठते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होता है उसकी पेमेंट 1 लाख रुपए होती है रेलवे के अंदर, वो उठता 8 बजे और ड्यूटी पे जाता है 10 बजे। लेकिन ये 350 रुपये में, इसका मतलब 10,000 रुपये महीने मिलता है। और खाना पीना 10,000 में ही है कि 10,000 के अंदर ही है? 10,000 के अंदर ही है। हम खरीद के लाए हैं तो चावल। कितना बच जाता है आपके? और बच जाता है सर, करीब हर दिनों का 200 रुपये बचता है। 150 रुपये तो खा जाता है। 200 यानी कि 6,000 रुपये में ये अपने घर को छोड़िए। कहाँ से है वो? आप कौन से राज्य से हो? MP से हैं सर। मध्य प्रदेश राज्य में कौन से जिले से हो? हम डिंडोरी जिले से हैं। किन किन राज्यों में आप काम कर चुके हो अब तक? मैं महाराष्ट्र में कर चुका और राजस्थान में कर चुका। राजस्थान में आप कर ही रहे हो? हाँ, यूपी में काम किया। यूपी में किया, छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी किया। तो लगभग 6-7 स्टेट राज्यों में काम कर चुके कर चुके हैं। तो 7 राज्यों में काम कर चुके हो। कभी पहले कितनी सैलरी हुआ करती थी आपकी? पहले 125-200 के लगभग में। अब सैलरी बढ़ी हुई कितने दिन हो गए? ये करीब 2 साल हो गए। और सैलरी है आपकी जो खाते में आती है क्या हाथ में मिलता है पैसा? वो हाथ ही में आता है, यही लोग देते हैं, ठेकेदार लोग देते हैं। ठेकेदार लोग? तो ठेकेदार लोगों का खाते में उनको भी आता हो। लेकिन देखो, जो पैसा है भारतीय रेलवे ये कहती है हम जिस सेक्टर में अपना ठेका देंगे तो उस कर्मचारी को हम उनके अकाउंट में पैसा देंगे। लेकिन इनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, इनको हाथों में पैसा मिलता है। और आपके पास में बैंक अकाउंट है? आपके पास में बैंक अकाउंट तो है, पर हमारी पासबुक वगैरह घर पे है। तो सब लगभग सब लोगों का घर में जितने भी सदस्य है उनका सबका बैंक अकाउंट है? पत्नी है उनका? पत्नी तो मेरा नहीं है सर, खत्म हो गई, स्वर्गवास हो गई। और भी आपकी फैमिली परिवार में से? हम लोग, बेटा है मेरा। अच्छा। इतने बड़ा। तो अब मैं हूँ, बस 2 ही है। 2 है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो कहने का ये मतलब है अंकल जी, आप काम के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। कम से कम ये छोटे बच्चे यहाँ आपको नहीं देखे, लेकिन घर रह के अपने बच्चे पढ़ सके, आपके बच्चे पढ़ सके। आपको सरकार ने आदिवासी क्षेत्र से ये लोग आते हैं, आपको जो आरक्षण है वो बढ़िया दे रखा है। तो आप हो सके तो शिक्षा दिलाइए। बाकी आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से कि हमारे लिए क्या सुविधा की जाए? सर, हमारे क्षेत्र में तो फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री होना चाहिए ताकि उन लोग, हमारे बेरोजगार भाई हैं, उन लोगों को रोजगार मिले। हम इतने दूर यहाँ आने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले तो इनके क्षेत्र में जो कार्य करने के लिए इनकी मांगे है कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री होनी चाहिए, जिससे हम वहाँ काम कर सके और हमारे भाई लोग बेरोजगार है वो भी काम कर सके, और फिर हम वहाँ रह के, घर पे रह के अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। अब ये बाहर काम करने आते हैं, मध्य प्रदेश से बाहर काम करने आते हैं, तो
उनके घर बच्चों को इसलिए लाते हैं कि वहाँ पे कोई रहने रखने वाला नहीं है, तो इसलिए ये अपने बच्चों को साथ साथ लाते हैं। तो वहाँ अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो ये घर रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और खुद का काम भी कर सकेंगे। बाकी जो पहले आप ये लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है आपको, जी सर। पहले आप स्टोव गैस स्टोव चलाते थे या केरोसिन से खाना बनाते थे? पहले सर, पहले से मतलब पहले से लकड़ी से। लकड़ी से। जी जी। सिलेंडर की कीमतें है जो आसमान छू रही है। जी, हम केरोसिन मिलता नहीं है यहाँ पे। केरोसिन मिलता नहीं है और गैस सिलेंडर भी वो उससे काम नहीं चलाते। अपनी इस तरीके लकड़ी से जीवन जीते हैं। अब यहाँ आके काम के बाद सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे तो काम पे जाना होता है, 5 बजे काम पे जाना होता है, लेकिन 3 बजे उठते, 3 बजे खाना पकाते और चले जाते। बाकी आप मेहनत करते हो। तो मेरा एक अपना इन गरीब लोगों का जो निकलने का एक रास्ता है वो एक शिक्षा है। बाकी जो आपके सरपंच, वार्ड पंच, एमएलए, उनसे अगली बार आप जब भी वोट करो तो उनसे मांगे रखो कि हमारे लिए रोजगार का कोई ऐसा संसाधन, कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सके और आगे बढ़ा सके। इन झुग्गियों झोंपड़ियों में कब तक अपना जीवन काटेंगे, जी, सही बात है ना। और कभी कभी ऐसे भी सोचा करो कि जो आपको कर्मचारी अधिकारी देखने आता है तो हमारे बच्चे उन कर्मचारी अधिकारियों की तरह बन के चेक करने आए, आपको सारी सुविधा दे रखी है। तो एक शिक्षा का क्षेत्र आप अपनाइए। बाकी अगर जिसका घर छोटा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन दूसरा भाई जिसका घर अच्छा है, वो अच्छा पैसा है थोड़ा बहुत, तो सरकारी क्षेत्र में पढ़ा के अपने बच्चों को आगे। जो पेमेंट है, क्या बोलना चाहेंगे कि हमारी पेमेंट खाते में आने भी क्या है, इनका ठेका है जो भी लिमिटेड कंपनी से नहीं है। बाकी लिमिटेड कंपनी से जो ठेका होता है तो उनके पास में सरकारी सेफ्टी वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। अब इनके पास में जो इनका लोहे, क्या काम रहता है आपका, क्या करना करते हैं पटरी पे? पटरी पे चाबी और लाइनर वगैरह हैं और रबर प्लेट है वो बदलना, जिसको टीआर के काम कहते हैं। टीआर के काम है, चाबी चेंज करते हैं, चाबी पड़ी हुई इधर, और टीआर के प्लेट और रबर बदलना काम है, जो कभी गैंगमैन किया करते थे। लेकिन गैंगमैन को मैं सुझाव नहीं दूंगा। मेरे अनुसार जो रेलवे की रीड है, जो ये लोग हैं बेचारे चलते जाते हैं और करते जाते हैं। घर कब के गए हुए हो आप? अभी तो आए 15 दिन करीब हो रहा है सर। हम ये जून में जाएंगे। जून में जाएंगे। अब जाके बुआई वगैरह करेंगे। अब यहाँ से जैसे आपका 2 किलोमीटर बाद काम है, हाँ। तो 2 किलोमीटर ये सारे मटेरियल को कंधे पे लाद के ले जाना पड़ता है कि कोई ट्रैक्टर है? ठेकेदार जी का ट्रैक्टर है, तो ठेकेदार जी ने भी अच्छी सुविधा दे रखी है। वो भी टाइम टू टाइम पैसा उपलब्ध करा देते हैं। अभी मैंने पिछले उससे बात की तो वो बोल रहे थे हमारे 4 महीने में पैसे आते हैं। तो टाइम टू टाइम पैसा, खाना ठेकेदार जी उपलब्ध कराते। तो खाना के लिए तो अभी दे देते हैं, बीच बीच में दे देते। बीच में 500-1000 जितना हम। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप उस क्षेत्र में काम करते हो जहाँ 5-5 किलोमीटर दूर तक खाने की, जैसे आप अभी आटा खरीद के लाए, यहाँ तो पास में है जहाँ से खरीद के लाए, लेकिन कभी कभी इस जगह पहुँच जाते होंगे जहाँ 5-5 किलोमीटर कोई दुकानें नहीं है, तो वहाँ कैसे करते हो खाना वाना? जैसे अपन लोग, हम परसों गए थे गंगापुर। अच्छा। हम वहाँ से चावल दाल लाया। चावल दाल ले आते हैं वहाँ से। हाँ। तो वहाँ से कोई व्हीकल है जो ठेकेदार जी उपलब्ध करा देते हैं आपके? वैसे वो ट्रैक्टर लेके गया और ट्रैक्टर खड़ी किया, अपन लोग सामान खरीदे और वहीं जो फिटिंग का सामान है वो अपन ट्रैक्टर में रखे और ले आए। बरसात हर मौसम में सर्द, गर्म और बरसात काम करना होता है। ठीक है सर, ये तो अपने क्षेत्र की और यहाँ की थोड़ी सी अंतर है। अच्छा। यही अंतर है कि हमारे क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी के लिए पाल पर्दा देते हैं, यहाँ कोई अलाउ नहीं है, कोई पाल पर्दा नहीं देते। वैसे रेलवे वाले? हाँ, ठेकेदार लोग, रेलवे वाले नहीं। हाँ, जो रेलवे ने ही ठेका दे रखा है तो ठेकेदार लोग बरसात के मौसम में पाल पल्ली वगैरह उपलब्ध कराते। वो स्वयं की जवाबदारी बताते हैं कि हम पैसा दे देते हैं, खरीद ले, तुम्हारे पैसा कटेगा। अच्छा, ऐसा टाइप का। तो जो चीज इधर ठेकेदार लोग रहते हैं जी, वो स्वयं देते हैं जी। पीने के लिए डब्बा वगैरह देते हैं। यहाँ राजस्थान वाले नहीं देते हैं। और रहने के लिए पाल देते हैं, तिरपाल। जी जी। तो वहाँ झुग्गी बना लिए, मस्त है। और अंदर से अपन लोग, अब हर राज्य में अलग अलग ठेकेदार मिलते हैं आपको? वहाँ अलग अलग मिलते हैं। अलग अलग मिलते हैं। मैं ऐसे महाराष्ट्र में भी रहा, वहाँ बाकायदा झुग्गी झोपड़ी के लिए पाल पर्दा देते हैं। जो राजस्थान में इन लोगों ने काम किया है वहाँ इनको पाल पल्ली नहीं मिलती है, लेकिन जो बाहर राज्य में इन्होंने काम किया है तो वहाँ रहने के लिए तिरपाल, पानी पीने के लिए टब, सामान रखने के लिए और भी जो वस्तुएं वो उपलब्ध कराई जाती है। तो कहीं कहीं जो ऐसे ठेकेदार हैं जो अगर बोलते हैं ये लोग कि हमको ये चीज़ उपलब्ध कराइए, तो बोले आपके जो तनख्वाह है उसमें पेमेंट काट ली जाएगी और उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं भी रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि जो इनको ये पाल वगैरह है
वो भी आप उपलब्ध कराइए। जैसे भी आप आगे मांग कीजिए, जैसे आपसे भी आगे सीनियर लोग हैं उनसे, तो उनसे भी बात करके जाएंगे।